आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना। रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये हम लोग बात करेंगे आज कि इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है क्या, और इसके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलते। होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जर्नल। ओके, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जर्नल, और जर्नल आता है डे बुक से। ठीक है। डे बुक जब हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जब कोई इंसान जाता है कहीं कोई सेल या परचेज करने के लिए, ठीक है, से या वो सेल करता है या परचेज करता है, तो एक बिल बनता है। ठीक है, एक डे बुक बनता है। ठीक है, और डे बुक को देखकर जर्नल बनाया जाता है, जर्नल को देखकर लेजर बनाया जाता है, और लेजर को देखकर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस को ही देखकर ट्रेडिंग बनाया जाता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को देखकर ट्रेडिंग बनाया जाता है, और ट्रेडिंग को देखकर ही पीएल बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर, प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है, या फिर लॉस मिलता है, और इसको एडजस्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तब जाके गवर्नमेंट के पास जाता है। अब इतना क्रिया के बीच में कहीं भी होता है ऐसा कि कहीं भी मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक तो इंसान की बात है, इंसान मिस्टेक करता ही करता है। तो कहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे कि चलो भाई यहाँ पर हम एक बार चेक करेंगे, और एक यहाँ चेक करेंगे। ठीक है। अब इस वाले चीज को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ये है। तो फिर इस एरिया को हम लोग बोलेंगे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमने क्या क्या गलतियां की हैं, या फिर कोई गलती हो गई है एंट्री में, तो उसको हम लोग बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कहेंगे। ये केस वन हो गया। केस वन क्या है कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, और उसके बाद यहां पर इस वाले डिसीजन को हम लोग बोलेंगे आफ्टर। ये जो पीरियड है इसको बोलेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसके बाद अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट, ये एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एरिया जो है हमारा फाइनल अकाउंट का एरिया है, फाइनल अकाउंट का एरिया है। तो अगर ये पूरा करने के बाद अगर कोई गलती होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल फाइनल अकाउंट। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फिर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी इसके बारे में विशेष समझेंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से देखना है, पूरी तरह से समझना है। अब एक हम सम्स उठाते हैं, सम्स को लेकर चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर एरर्स होती है, गलतियां होती है, तो दो तरह से होती है। एक है कि वन साइडेड, मतलब एक ही तरफ गलती हुआ है, वन साइडेड, वन साइडेड एरर। गलती को हम लोग दो बार, दो तरफ में बांट सकते हैं। एक है वन साइडेड एरर, और एक है मल्टीपल साइडेड एरर।
मल्टीपल साइडेड एरर। वन साइडेड एरर और मल्टीपल साइडेड एरर। वन साइडेड एरर और मल्टीपल साइडेड एरर। वन साइडेड एरर और मल्टीपल साइडेड एरर। मल्टीपल साइडेड एरर की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है, सबसे पहले वन साइडेड की अगर बात कर ले हम लोग, वन साइडेड का की बात करें तो व्हेन एन एरर अफेक्टिंग ओनली वन साइडेड, ओके, अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, अफेक्टेड ओनली वन अकाउंट। और मतलब जब कोई गलती सिर्फ एक अकाउंट को ही इफेक्ट करती है, जब कोई गलती सिर्फ एक ही अकाउंट को इफेक्ट करती है तो उसको वन साइडेड बोलते हैं। अब ये सब होता है कैसे, यानी किस कारण होता है, किस कारण होता है, इसका कारण क्या है? तो इसमें कारण हो सकते हैं दो, एक है और दूसरा, एक है कास्टिंग, कास्टिंग एरर्स, दूसरा है पोस्टिंग एरर्स। कास्टिंग कास्टिंग एरर्स का मतलब है कि आज हम पोस्टिंग कहीं और किए और इफेक्ट कहीं और दिखाया। अब पोस्टिंग का मतलब गलत से पोस्टिंग कहीं और हो गया। अब अगर हम लोग बात करें मल्टीपल साइडेड एरर की, मल्टीपल साइडेड एरर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, व्हेन व्हेन एन एरर व्हेन एन एरर अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट, एक अकाउंट से ज्यादा अगर कहीं पर इफेक्ट करता है तो उसको मल्टी साइडेड एरर कहते हैं। ठीक है, अब मल्टी साइडेड एरर की अगर बात करें हम लोग तो इसमें दो टाइप के होते हैं मल्टी साइडेड। कौन कौन से? तो एक हो गए जो एक से एक एक्स्ट्रा, मतलब टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, ठीक है। और एक होता है मोर देन टू साइडेड एरर, मोर देन टू साइडेड एरर, ठीक है। टू साइडेड एरर एंड मोर टू साइडेड एरर। अब टू साइडेड एरर की अगर बात करें तो ये जो है दो अकाउंट, ठीक है, ये क्या करती है, दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, वो भी क्या है, सेम टाइम पे, उसी समय पे जब एंट्री पास होता है तो उसी समय पे दो दो अकाउंट को एक साथ इफेक्ट करती है, ठीक है। हाँ ये बात है, सेम टाइम। एंड इट मे और मे नॉट अफेक्टिंग एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। हाँ ये है कि यहाँ पर कुछ वर्ड कहा गया है कि इट में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, इट में और मे नॉट, इट में और मे नॉट अफेक्टिंग द agreement of the trial balance, of the ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को ये कभी कभी अफेक्ट करती है, कभी कभी नहीं भी करती है, ठीक है।
अब मोर देन की अगर बात करें हम लोग, मोर देन की अगर बात करें तो ये क्या है, दो से ज्यादा, है ना, मोर देन, मोर देन टू अकाउंट, मतलब दो अकाउंट से ज्यादा हमेशा अफेक्ट करेगी, चार, तीन, है ना, इससे ज्यादा अफेक्ट करेगी। मतलब गलती ऐसे, तो वन साइडेड और मल्टी साइडेड समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके हम लोग चलेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे वन साइडेड, ओके, वन साइडेड के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। हम लोग बात करेंगे वन साइडेड एरर की। वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर की बात करेंगे, जो एक तरफ गलती होता है, ठीक है, ठीक है ना, एक तरफ की गलती अगर हुई है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अगर एक तरफ गलती हुई है तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, दिया है सेल्स डे बुक जो है, ठीक है, सेल्स डे बुक दिया रहेगा, सेल डे बुक कास्टेड
सेल्स डे बुक कास्टेड एज ₹3200। सेल्स डे बुक कास्टेड एट 3200 इन प्लेस, कहीं पर क्या हो रहा है, ये कहीं पर कास्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, कितना से, 3500 से। सेल्स डे बुक कास्टेड एज 3200 इन प्लेस ऑफ 3500। सेल्स डे बुक कास्टेड एज 3200 इन प्लेस ऑफ 3500, मतलब 3200 दिखा रहा है कहां पर, जो कि होना चाहिए कितना, 3500, है ना। आगे, इट implies that sales account is undercast। ओवरकास्ट मतलब बढ़ा हुआ, अंडरकास्ट मतलब घटा हुआ, ठीक है, अंडरकास्ट बाई 300, ठीक है। और क्या बोला गया है तो दोनों में गैप देखा जाए तो 300, तो सेल्स डे बुक कास्टेड हुआ है 3200, जो कि होना चाहिए कितना, तो सेल्स डे बुक तो हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है, तो 300 से अंडर कास्ट हुआ है, मतलब घटा हुआ है, दिस इंप्लाई सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट बाई 300। इसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। और क्या बोला है कि सेल्स अकाउंट इज फर्दर क्रेडिटेड बाय 300। और अगला पॉइंट बोला है सेल्स अकाउंट इज फर्दर क्रेडिटेड बाय 300। इसमें लेजर अकाउंट शो करना है, शो लेजर अकाउंट, ठीक है। शो लेजर अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट बनाना किस चीज का, सेल्स अकाउंट का, ठीक है। चलो बना देते हैं लेजर अकाउंट, है ना। ये है वन साइडेड एरर, ठीक है। सेल्स अकाउंट उतना हम नहीं लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ये अमाउंट कॉलम है अपना, ये भी अमाउंट कॉलम है, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। अब करना क्या है, सेल्स अकाउंट जो है कास्टेड है 3200, तो सेल्स अकाउंट का एंट्री क्या होता है भाई, तो सेल्स अकाउंट होता है किसी का नाम होता है, तो यहाँ पर नाम तो नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे डेबिटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिटर अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, ठीक है। तो हो गया है क्या, 3200, कितना हो गया है 3200, और होना चाहिए कितना, 3500, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, होना चाहिए ये, तो हम लोग करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, डेटर को और 300 से, तो लिखेंगे यहाँ डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल सा बात है, लेकिन कितना से करना है, 300 से करना है, ठीक है, 300 और 300, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल हो गया कि एंट्री भी दिखा सकते हैं हम लोग और लेजर भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है, अगर लेजर बोलेगा तो, अगर लेजर बोलेगा तो लेजर बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, बाई सन्ड्री डेटर, होना क्या था, 3200 पहले से हो गया है, ठीक है, उसके बाद फिर से लिख देंगे बाई सन्ड्री डेटर, क्योंकि सेल्स कहाँ है, क्रेडिट है, ठीक है, साथ वाले को कहाँ ले जाएगा, क्रेडिट में ही ले जाएगा, सन्ड्री डेटर, ठीक है, 300 रुपया, ठीक है, ये 300 अमाउंट, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे हम लोग एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे समझते हुए, ठीक ना। अब अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज समझते जाएंगे, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन इस तरह वन साइड में फिर से
दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि अगर दिया है परचेज डे बुक, है ना, अगर दिया है परचेज डे बुक, अब टॉपिक है कि परचेज डे बुक जो है कास्टेड कास्टेड एज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए सारा नोट्स जो है हमें लिख कर ही करवाना पड़ेगा। तो कास्टेड एज ₹2700। परचेज डे बुक जो है वो कास्टेड हो चुका है, उसमें लिखा जा चुका है 2700 इन प्लेस। हालांकि होना चाहिए था 2070, बट हो गया ऐसा, ओरिजिनल प्राइस ऐसा है, हो गया था वैसा। अब क्या करना है भाई, इट इम्प्लाइज इट इम्प्लाइज दैट परचेज परचेज अकाउंट इज ओवरकास्ट। अब इससे हुआ क्या है, ओवरकास्ट बाई ₹630, ₹630 से ओवरकास्ट बढ़ चुका है। अब करना क्या है, रेक्टिफाई करना है, उसे हम लिखना नहीं है, रेक्टिफाई करना है, ठीक है। और बोला क्या है कि परचेज अकाउंट इज सिंपली सिंपली क्रेडिटेड बाई 630, ठीक है। और लेजर स्वैप करके बनाना है, ठीक है, लेजर स्वैप करके बनाना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। परचेज डे बुक कॉस्टेड, परचेज डे बुक में 2700 हो गया है, जो कि होना चाहिए था कितना, 2070, मतलब ज्यादा लिख दिए हैं। इट इम्प्लाइज दैट परचेज अकाउंट इज ओवर कास्ट, परचेज का अकाउंट बढ़ चुका है 630 से, और ये बात बोल रहा है कि रेक्टिफाई भी करना है, और परचेज अकाउंट इज सिंपली क्रेडिटेड बाई 630, परचेज अकाउंट इज सिंपली क्रेडिटेड बाई 630। और उसको हम लोग, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होता है ना, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर दिए हैं, ठीक है। तो क्रेडिट तो करना था, क्योंकि यहाँ पर ओवर कास्ट मतलब परचेज अकाउंट बढ़ गया है। हम लोग नॉर्मल जब करते हैं, परचेज करते हैं, तो एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं और टू क्या करते हैं, कैश करते हैं। तो परचेज डेबिट हो गया मतलब बढ़ गया, तो और तो बढ़ गया है 630 से। तो यहाँ पर करेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। तो क्रिएट किया है, ठीक किया है। अब इसको हम लोग तो जर्नल के हिसाब से इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो जर्नल फॉर्मेट, जर्नल में के हिसाब से लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग परचेज परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था कितना, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, ठीक है, और टू कैश, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो कितना गया था, 2700, हो गया था 2700। ये हमारा एंट्री हो गया पहला, जो कि हो गया है रॉन्ग एंट्री, ठीक है। अच्छा, होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था कि परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, टू कैश होना चाहिए था, क्या, कितना, 2070, 2070। तो कितना से बढ़ा है, तो हम लोग करेक्ट एंट्री जो करेंगे अभी उसको सही करने के लिए, तो क्या करेंगे, परचेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ गया है तो परचेज क्या है, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर हम लोग कैश में लेन देन करेंगे, यहाँ पे बोला क्या है, परचेज, हाँ कैश में लेन देन कर नहीं हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर कैश का नाम आएगा, क्रेडिटर का नाम आएगा, ठीक है, क्रेडिटर का नाम लेंगे याद करके, क्योंकि उधार में ही हुआ है। क्योंकि कैश का लेन देन का तो हम लोग नोट ही नहीं करते ना इसमें डे बुक में, ठीक है। तो कैश का तो आएगा नहीं, क्रेडिटर, तो लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिटर। इस पर ध्यान देना है, ये हमारी गलती हो गई है कि कैश लिए हैं, कैश नहीं लेना है, क्रेडिटर लेना है, क्योंकि उधार कैश का लेन देन तो वहीं रफा दफा हो जाता है, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना कितना से, 630 से, 630 से। तो अगर हम लोग फॉर्मेट बनाते इसमें
बनाते हैं, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि टू सन्ड्री क्रेडिटर, टू सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, ठीक है। टू सन्ड्री क्रेडिटर, अब टू सन्ड्री क्रेडिटर पहले हो कितना गया था, 2700, ध्यान से देखना है, पहले कितना है 2700 हो गया था, है ना, तो ज्यादा लिखा गया, तो हम लोग को करना क्या है कि इसमें क्रेडिटर टू परचेज है, तो परचेज कहाँ क्रेडिट है, ठीक है, और ये बना कौन सा रहे हैं हम लोग, परचेज अकाउंट, ठीक है, तो परचेज अकाउंट में जाकर, परचेज अकाउंट में जाकर परचेज अकाउंट में जाकर क्या लिखेंगे, हेलो, प्रणाम प्रणाम, हाँ, तो हम लोग ये समझ लिए कि परचेज अकाउंट जो है 2700 से बढ़ा हुआ है, लेकिन हमको कम कितना करना है, तो कम करना है तो परचेज के क्रेडिट में जाकर लिखेंगे बाई, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, बाई सन्ड्री क्रेडिटर कितना रुपया, 630 रुपया, ये सिंगल साइडेड है भाई, ये सिंगल साइडेड है ना, तो ये दो टाइप का अगर लेजर बनाने बोलता है तो इस तरह भी दिखा सकते हैं, इस तरह भी दिखा सकते हैं, अपने ऊपर है। अब आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ, ठीक, एकदम धीरे धीरे हम लोग अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, समझते हुए जाना है, ओके, घबराना नहीं है, हाँ। अब हम लोग बात करेंगे टू साइडेड की, ये तो वन साइडेड हो गई, ठीक है, मैंने एक तरफ की गलती, कोई डाउट हो तो संग संग पूछना है, ओके, टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर की अगर बात करते हैं, दो तरफ की गलती, दो तरफ की गलती जब होगी तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप ध्यान देना है, यहाँ से पूरा तगड़ा कहानी स्टार्ट हो रहा है भाई, समझ लेना है, यहाँ से टू साइडेड एरर जब भी स्टार्ट हो रहा है, टू साइडेड एरर जब भी स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे, तो स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री, ठीक है, एकदम मत्था पे बांध लेना है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात स्टेप वन, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट, राइट डाउन, राइट डाउन द करेक्ट एंट्री, ओके, करेक्ट एंट्री फॉर रिकॉर्डेड, फॉर रिकॉर्डेड द ऑल ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन, सबके बारे में समझाएंगे, ट्रांजेक्शन इन अ लूज लीफ, ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लोग लूज सीट में, ठीक है, या फिर साइड में हम लोग लिख लेंगे कि राइट डाउन द करेक्ट एंट्री, सबसे पहले हम लोग को होना क्या चाहिए, सही एंट्री स्टेप वन में लिखेंगे कि होना क्या चाहिए, है ना, उसके बाद हम लोग स्टेप टू में लिखेंगे कि राइट डाउन रॉन्ग एंट्री, जो कि रॉन्ग हुआ है, राइट डाउन रॉन्ग एंट्री दैट हैज
actually been recorded in in loose leaf। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि तीसरा स्टेप में क्या करना है कि पास पास द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर। ठीक है। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ wrong entry and arrived at the correct entry stated in step। ठीक है। कहना क्या है, पास द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ जर्नल प्रॉपर, मतलब हम लोग जो भी जर्नल को देखकर जहां भी कहीं गलती करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उसमें क्या सही होने वाला है उसको सही एंट्री लिखना। सिंपल सी बात है, स्टेप थर्ड में हम लोग को सही वाली एंट्री लिखना है और क्या करने से वो एंट्री सही हो जाएगी उसको हम लोग मेंटेन करना है। ठीक है। तो स्टेप 3 हो गया। पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में रिकॉर्डेड मतलब करेक्ट एंट्री को लिखना है, दूसरे वाले में जो गलती हो गया उसको लिखना है, थर्ड वाले में क्या करना है जो नया करेंगे उसको करना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एंट्री लिखेंगे, क्वेश्चन 3 यूज करेंगे। परचेज परचेज किया जा रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी, ये नहीं सॉरी फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ 3600। 3600 का फर्नीचर है, किससे खरीदा जा रहा है, फ्रॉम राज एंड कंपनी। राज एंड कंपनी से खरीदा जा रहा है। हुआ क्या है, एंटर्ड इन परचेज डे बुक, परचेज डे बुक। अगर हम लोग बात करें कि परचेज डे बुक में कैश का एंट्री होता नहीं है, कैश में अगर लेन देन हुआ रहेगा तो हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन हुआ क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर, और यहाँ पर क्या है कि परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, तो हम लोग को एंट्री होना चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लेकिन हमने क्या कर दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कि अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर खरीदते हैं टू, यहाँ पर उधार में खरीदे हैं तो राज एंड कंपनी होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया है, परचेज तो फर्नीचर की जगह पर हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है टू राज एंड कंपनी कर दिया है। हुआ ऐसा है कहानी। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर जब भी हम लोग कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। ठीक है। जब कुछ खरीदते हैं तो उसका नाम नहीं दिया रहता है तब परचेज लिखते हैं। तो यहाँ पे तो फर्नीचर
दिया हुआ है तो फर्नीचर का नाम ना लिखेंगे, लेकिन फर्नीचर तो लिखे नहीं है, यहाँ पे परचेज लिखा गया है, तो गलती तो हो चुकी है। अब इसी को सुधारना है, तो हम लोग 3 एंट्री को यहाँ पर 3 तरह से एंट्री हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो हम लोग स्टेप 1 यहाँ लिखेंगे, स्टेप 2 यहाँ लिखेंगे, आप लोग ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। स्टेप 3 यहाँ लिखेंगे, है ना। ऊपर में अच्छी तरह से बना के लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। हुआ क्या है, परचेज किए फर्नीचर, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, करेक्ट एंट्री, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग करेक्ट एंट्री लिखेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, करेक्ट एंट्री। और स्टेप 2 में हम लोग को क्या लिखना है, रॉन्ग एंट्री, ठीक है। और उसके बाद अगले अगले लिखना है रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन, ठीक है, एंट्री। 3 एंट्री लिखना है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, है ना। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग को होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। टू उधार में लिए हैं तो टू राज, ठीक है, एंड कंपनी अकाउंट होनी चाहिए था। अमाउंट जो में कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, 3600, 3600, ठीक है। लेकिन हमसे गलती हुआ है, क्या गलती क्या हुई है कि परचेज को हम लोग ने डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज एंड कंपनी, राज एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। अमाउंट तो सेम ही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज एंड कंपनी हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग को परचेज को क्या करना पड़ेगा, तो परचेज को काटना पड़ेगा, क्योंकि परचेज को कम करना पड़ेगा। परचेज तो हम लोग कहा जाता है कि लोहे को लोहा काटता है, तो अगर हम लोग को यहाँ पर अकाउंटिंग में किसी कोई चीज अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको काटने, एंट्री को हम लोग काट नहीं सकते, उसके जगह पर उतना ही अमाउंट से उसको माइनस करना पड़ेगा। तब जाकर हमारे जैसे 400, 400 कोई चीज बढ़ा हुआ है तो हमको 400 मिटा नहीं सकते हैं, 400 से इधर माइनस कर सकते हैं, तब जाकर हमारा एंट्री सही होगा, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए हम बात करें तो परचेज को हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी हाल में हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, किसी भी हाल में हमको क्या करना पड़ेगा, परचेज को, किसी भी हाल में हमको परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिए कितना से, 3600 से, ठीक है। अब फर्नीचर का तो हम लोग लिखे नहीं थे क्योंकि ये रॉन्ग एंट्री होता था, ठीक है ना। तो फर्नीचर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3600। तो फर्नीचर डेबिट तो होना ही था, तो हो गया। अब राज एंड कंपनी को हटाकर हमने क्या कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। परचेज को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री हो गया, ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री हो गया। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना है। चलते हैं, अब अगर किसी प्रकार का अगर एसेट्स का होगा, ठीक है, एसेट्स का होगा तो एंट्री ऐसे ही होगा, ठीक है। परचेज केस में, सेल्स केस में भी थोड़ा उल्टा होगा इससे, खैर देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है, कुछ सामान है हमारा, गुड्स वर्थ 3000,
3,000 का सामान है ना। रिटर्न बाई तो बात ऐसा था कि गुड्स वर्थ 3,000 रिटर्न रिटर्न बाई अरूप हैज completely completely been omitted to be recorded। बोला क्या गया है, ध्यान देना है, ठीक है। गुड्स वर्थ 3,000, 3,000 का जो सामान है वो रिटर्न हो गया है अरूप, रिटर्न बाय अरूप एंड कंप्लीटली बीन ओमिटेड, और ये मिट भी गया है। तो रिटर्न किए हैं मतलब रिटर्न आ गया मेरे पास, मतलब हमने बेचे होंगे। हमारा ये परचेज है, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, गुड्स वर्थ रिटर्न, गुड्स और रिटर्न हमने सेल किया था, तब तो हमारे पास रिटर्न आएगा, ठीक है। हमने क्या किया था, सेल किया था, हमने सेल किया था, तब अरूप ने हमको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो रिटर्न कर दिया, लेकिन वो गलती से पूरा ही डिलीट हो गया है, तो इसमें तो हम लोग को 3 एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग को 3 एंट्री दिखाना पड़ेगा। तो ये डबल साइडेड एरर है। हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले, अब बार बार हम लिखेंगे नहीं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ठीक है ना। सबसे पहली बात, अगर होनी क्या चाहिए, रिटर्न हुआ है तो सेल्स तो क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, उसको हम लोग सेल्स रिटर्न लिख सकते हैं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होगा इसलिए साइड में लिख दिए। तो रिटर्न इन इनवर्ड अकाउंट डेबिट होना चाहिए कितना से, 3,000 से, ठीक है। और 2, नाम क्या है बंदे का, बंदे का नाम है अरूप, ठीक है ना। नाम है अरूप, सेल्स रिटर्न हुआ 3,000 का, ओके, ठीक है। हो क्या गया है, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री हो गया है, ये कुछ लिखा ही नहीं गया अभी, ठीक है ना। ये है करेक्ट एंट्री, ये है रॉन्ग एंट्री, और ये है रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। तो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये तो पूरा नील है, ठीक है। ये पूरा नील है, कुछ हुआ नहीं है। अब होगा क्या, तो यहाँ पर लिख देना है, और क्या, मतलब नहीं हुआ है तो इसको लिख देना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सेल्स रिटर्न, ठीक नहीं लिखा गया तो उसका सुधार यही ना है कि लिख देना है, तो रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अरूप, सिंपल सा एंट्री, नहीं हुआ तो लिख देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन, कुछ इलस्ट्रेशन ऐसा दिया हुआ है,
परचेज गुड्स, परचेज गुड्स वर्थ 5000, 5000 फ्रॉम कोयल entered in the purchase day book, purchase day book as ₹500। बोला गया परचेज गुड्स वर्थ 5000, 5000 का जो है परचेज गुड्स वर्थ 5000 फ्रॉम कोयल, कोयल से परचेज किए हैं, कोयल से परचेज किया गया है 5000 का कोयल से, लेकिन उधार में, लेकिन परचेज डे बुक में 500 लिखा गया है। मतलब यहाँ पर अमाउंट का गलती हुआ है, यहाँ पर कौन सी गलती हुई है, अमाउंट की गलती हुई है। कौन सी गलती हुई है, अमाउंट की गलती हुई है। यहाँ पर कौन सी गलती हो गई है, अमाउंट की गलती हो गई है। अब बात है कि परचेज अकाउंट, परचेज जो है 5000 का हुआ था, ठीक है, कोयल से, लेकिन परचेज डे बुक में चला गया है 500। तो हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात कि हम लोग को एंट्री होना क्या चाहिए था, तो होना जो चाहिए था परचेज एंट्री, तो सही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए था, कोयल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कोयल कितना, 5000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कोयल, ठीक है। लेकिन हो क्या गया है, रॉन्ग एंट्री हो गया है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कोयल, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंट्री हो गया है 500, एंट्री हो गया है 500 का, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गया है, तो फाइनल एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, तो रेक्टिफाइंग एंट्री जो है वो परचेज एंट्री तो सेम ही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कोयल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कोयल, बट होना क्या चाहिए था और हो क्या गया है, परचेज को हमने क्या किया था 500 से, और होना चाहिए यहाँ पर 5000 से, तो 500 रुपया, तो हम लोग को और 4500 रुपया देना पड़ेगा, तो 4500 का एंट्री और करना पड़ेगा, हो गया नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्री, क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लेना है। अब हमारा टॉपिक जो है और आगे बढ़ता है, अभी बहुत सारा करना पड़ेगा जिससे हम लोग को समझ में आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ एंट्री ऐसा कहा गया है, सेल्स, ठीक है, सेल्स टू टीना, ओके, सेल्स टू टीना फॉर ₹4000, 4000 सेल किया गया, कहाँ कब कैसे किया गया, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में किया गया, बट हुआ क्या है, डेबिटेड, डेबिटेड टू मीना, डेबिट टू मीना अकाउंट, करना चाहिए था टीना को, कर दिए मीना को डेबिट, करना चाहिए था टीना को, कर दिए मीना को डेबिट, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग को रेक्टिफाइंग एंट्री क्या लिखना पड़ेगा, तो ये समझना है, ठीक है।
हम्म, हाँ, तो हम लोग का पहला एंट्री बनता है, पहले तो करेक्ट एंट्री लिखना है, पहले तो हम लोग को करेक्टली एंट्री लिखना है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा? सेल्स टू टीना। ओके, सेल्स टू टीना कितना दिया है? 4000। तो हम लोग का सेल्स तो होना, सेल्स तो होना चाहिए क्रेडिट, है ना, उधार पे है ना। तो टू सेल्स, ये करेक्ट एंट्री है। सेल्स अकाउंट कितना? 4000। ठीक है, और टीना अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, टीना अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। हो क्या गया है? हो गया है मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया है। करना क्या है? तो रेक्टिफाइंग एंट्री जो होगा, हम लोग को मीना को काटना है, तो मीना को क्रेडिट कर देना है टू मीना अकाउंट। ठीक है, अमाउंट तो वही रहेगा, 4000 सब में। ठीक है, 4000, ठीक है, 4000 सब में। ठीक है, 4000 सब में मीना। और क्या है हम लोग को करना, क्या है? सॉरी, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर मीना नहीं, क्रेडिट करना है किसको? मीना को। तो लिखेंगे यहाँ पर मीना अकाउंट, कि मीना गलती से डेबिट हो गई है। ठीक है ना, मीना अकाउंट। ठीक है, शायद सही किया सबने। सब में क्या होगा? 4000 का एंट्री होगा, 4000। ठीक है, ठीक ना। मीना को हमने क्रेडिट कर दिया। अब लेकिन डेबिट तो टीना का होना ही है, तो लिखेंगे टीना अकाउंट, टीना अकाउंट डेबिट 4000। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना है। तो हमारा यहाँ पर सेल्स हटा देंगे, रिफाइंड एंट्री क्या करेंगे? टीना अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट। मीना कम भी हो गई, किस कारण से पता ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सेल्स का किए थे हम लोग, अब इस पर परचेज का, परचेज का किए थे, सेल्स का कर लेंगे। दिया है परचेज डे बुक, परचेज डे बुक इज अंडर कास्ट। परचेज डे बुक अंडर कास्ट बाई 1500। मतलब साफ साफ यहाँ बता दिया है कि परचेज डे बुक जो है कम हो चुका है। ठीक है, परचेज डे बुक क्या हो गया है? कम हो चुका है, कितना? 1500 से। ठीक है, तो परचेज डे बुक जब कम हो गया है, तो इसमें किसी और के बारे में तो बोल नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ वन साइडेड है ना, सिर्फ वन साइडेड। तो परचेज जो है सिर्फ डेबिट हुआ है। सॉरी, यहाँ अंडर कास्ट होगा। ठीक है, परचेज डे बुक इज अंडर कास्ट बाई 1500, मतलब हमने क्या परचेज किया है, तभी तो परचेज डे बुक में लिखा है। तो जब यहाँ पर ऐसा एंट्री रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नो एंट्री, क्योंकि ये डबल साइडेड नहीं है, ये क्या है? सिंगल साइडेड है। यहाँ पर सिर्फ परचेज हुआ है, दूसरे के बारे में तो बोला नहीं है। मतलब यहाँ पर बोलता कि हम किसी से लिए हैं, तो यहाँ पर तो दो अकाउंट हमको, इस एंट्री में हमको दो अकाउंट मिलना चाहिए था ना। चलो एक परचेज अकाउंट मिल गया, बट एक जो है कौन सा अकाउंट, किससे? यहाँ बोल रहा है कि परचेज डे बुक, परचेज डे बुक में हम लोग उधार में करते हैं, क्रेडिट में करते हैं, कैश की तो बात की नहीं गई है, कैश की तो बात की नहीं गई है। यहाँ परचेज तो किससे की गई है, सामने क्वेश्चन मार्क आ जाता है, किससे किया गया है। जब नहीं है तो परचेज तो किया गया है, लेकिन किससे तो नहीं। तो जब ये इस टाइप का रहेगा तो नो एंट्री। ओके, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। दिया वेजेज, वेजेज ऑफ ₹1000। ठीक है,
पैड कर दिया गया है, पैड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ a machine was recorded was recorded was recorded was recorded तो machine was recorded in wages account। ठीक है, बोला गया है कि वेजेज ऑफ 1000 पैड, वेजेज जो है 1000 पैड किया गया है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन वाज रिकॉर्डेड इन वेजेज अकाउंट, रिकॉर्डेड इन वेजेज अकाउंट। जो कि इंस्टॉलेशन हम लोग मशीन जो भी होता है बैठाने का खर्चा, जब भी मशीन हम लोग बैठाते हैं खरीद कर लाकर, तो बैठाने में सीमेंट वेमेंट बालू जो भी लगता है उसको सेटअप करने में, उसका जो खर्च है, जो बैठाने में जो खर्च है वो मशीन के दाम पे ही जुड़ता है। लेकिन हमने क्या किया, वेजेज पे जोड़ दिया, तो गलत हुआ, ये तो गलती हो गया, तो इसको सही करना है। ठीक है, तो एंट्री हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो पहला करेक्ट एंट्री है, पहला एंट्री है होना क्या चाहिए था, वेजेज ऑफ 1000 होना चाहिए था, वेजेज अकाउंट डेबिट, नहीं नहीं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी वेजेज नहीं। बोला क्या था कि वेजेज ऑफ 1000, 1000 पेमेंट हुआ है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वेजेज के नाम पे हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी, होना क्या चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1000 होना चाहिए था। ठीक है, और टू क्या होना चाहिए था, टू कैश होना चाहिए था, है ना, टू कैश अकाउंट होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या एंट्री, हुआ है एंट्री ऐसा कि वेजेज अकाउंट डेबिट हो गया, वेज अकाउंट डेबिट हो गया है, और टू कैश हो गया है। ठीक है, 1000 रुपया से, तो यहाँ पर वेजेज जो बढ़ गया है उसको हम लोग को कम करना पड़ेगा। ठीक है, वेजेज को हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर टू वेजेज, वेजेज को कम कर दो पहले, टू वेजेज अकाउंट कितना, 1000। ठीक है, 1000, और ये पैसा किसको मिलना चाहिए था, ये मशीनरी का अकाउंट अकाउंट में जाना है, तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और भी नया टॉपिक को लेकर हम लोग आते हैं। चलिए 9 नंबर, अगर दिया है सेल्स डे बुक, है ना, सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक क्या है, ओवरकास्ट है, बढ़ गया है। सेल्स डे बुक की बात कर रहे हैं, सेल्स डे बुक, सेल्स अकाउंट की नहीं बात कर रहे हैं, बाई 600, ध्यान देना है। सेल्स डे बुक में सिर्फ उधार या सेल्स, कोई भी डे बुक होता है तो डे बुक में हम लोग सिर्फ उधार का ही लेन देन का लिखते हैं। यहाँ पे सेल्स डे बुक है, ओवरकास्ट बढ़ चुका है, लेकिन 600 का, लेकिन उसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री क्या होना चाहिए, क्या एंट्री होना चाहिए, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट। तो यहाँ पर तो एक ही एंट्री है ना, यहाँ पर तो एक ही एंट्री है, और दूसरा तो कुछ देख नहीं रहा है कि किससे हम लेन देन किए हैं, तो यहाँ पर नो एंट्री। ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई अकाउंट हमको दिख नहीं रहा जिससे लेन देन हुआ है ना। और कुछ टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो ये सारा का सारा एंट्री जब चल रहा है वो टू साइडेड एरर है ना, टू साइडेड एरर है। और एक क्वेश्चन आता है, वेजेज पैड फॉर कंस्ट्रक्शन, एग्जाम में आया भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, ऑफिस डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट, वेज पैड कर दिए हैं। क्या समझ में आ रहा है? वेजेज पैड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, ऑफिस बनाने में जो खर्च लगा है, ठीक है ना, उसको वेजेज अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है। कितना? 20,000। क्योंकि होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बिल्डिंग में ही जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 1 नंबर की बात करें, 2 नंबर की बात करें और 3 नंबर की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट एंट्री लिखना है। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए कि बिल्डिंग का खर्चा भाई बिल्डिंग में जाएगा, संपत्ति है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए। ठीक है, और 2 कैश होना चाहिए या फिर बैंक जो भी है। लेकिन हुआ क्या है, हो गया ऐसा कि हमने वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, ठीक है, और 2 कैश कर दिया है। ठीक है, तो हमको लोग तो अमाउंट कितना दिया है? 20,000। ठीक है, अमाउंट कितना है? 20,000 है। तो होना क्या चाहिए था? होना तो चाहिए था कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो करेक्ट एंट्री क्या मारते हैं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। ठीक है, 2। अब वेजेज को तो काटना पड़ेगा ना, वेजेज को तो काटना पड़ेगा, तो लिखेंगे 2 वेजेज अकाउंट कितना? 20,000। ठीक है, वेजेज अकाउंट को काटना पड़ेगा, 2 20,000। क्लियर है? ये अपना रेक्टिफाइंग एंट्री हो गया। इसके बाद और भी एक इंपॉर्टेंट एंट्री लेकर आते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है। बहुत ही जबरदस्त है। क्या है? अ क्रेडिट सेल, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रुपीज 1200, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रुपीज 1200 टू रमेश, रमेश से उधार में सामान बेचे, बेचे हैं, तो सेल हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? हैज बीन रॉन्गली, गलती से क्या हो गया है? रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज अकाउंट, परचेज डे बुक। क्रेडिट सेल उधार में सेल किए हैं 1200 का, 1200 का सेल किए हैं, तो 1200 का सेल जब किए हैं तो हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक। ठीक है, तो क्रेडिट सेल उधार का जो सेल है, उधार में जो सेल किए हैं
कितने का? 1200। ठीक है, 1200 का सेल किए हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 1200 टू रमेश, 1200 टू रमेश। बट हुआ क्या है? क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 1200 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास टू परचेज अकाउंट। होगा क्या है? होना क्या चाहिए था? क्रेडिट सेल तो मतलब रमेश, रमेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, टू सेल्स होना चाहिए था। अमाउंट है 1200। ठीक है, हो क्या गया है? रॉन्गली एंट्री, रॉन्गली एंट्री हो गया है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश हो गया है। ठीक है, 1200। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो परचेज तो होना नहीं चाहिए था, परचेज को हमको कम करना पड़ेगा क्योंकि बढ़ा हुआ है। तो परचेज को हम लोग करेक्ट एंट्री में, रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करेंगे? कम करेंगे। तो लिखेंगे टू परचेज, कितना से? 1200 से। ठीक है ना? अच्छा, रमेश जो है वो कितना होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था, रमेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, और अब सेल्स हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट 1200, तो 1200 से सेल। अब परचेज को काटने के लिए तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2400। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ कि इससे ये वाला एंट्री कट गया। ठीक है, और सेल्स क्रेडिट भी हो गया, और जो लेन देन था वो सही हो गया रमेश के साथ। ठीक है, रमेश को जितना पहले परचेज किए थे तो उसे वो कट भी किया। तो यहां तक क्लियर है? अगला टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम दिनेश, रिटर्न फ्रॉम दिनेश ऑफ गुड्स ऑफ 3000, 3000 पास्ट थ्रू, पास थ्रू द परचेज, थ्रू द परचेज डे बुक। क्या बोला है? रिटर्न फ्रॉम दिनेश, दिनेश से जो रिटर्न हुआ है, दिनेश से क्या हुआ है? रिटर्न हुआ है, वो 3000 का है, पास्ट थ्रू द परचेज डे बुक। पास टू करना है, लेकिन हो गया किससे? पास थ्रू द परचेज डे बुक। परचेज डे बुक तो उधार में हुआ है, ठीक है, लेकिन रिटर्न हुआ है तो कैश में। तो इसका एंट्री होना चाहिए था। तो सबसे पहला एंट्री होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि हम लोग अगर सेल किए होंगे तब तो हमारे पास रिटर्न आया होगा। तो लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड जिसको हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, कितना? 3000। ठीक है, टू होना क्या चाहिए था? दिनेश, कितना? 3000। ठीक है,
हो क्या गया है, हो गया है ऐसा कि परचेज डे बुक में चला गया है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न कहाँ लिखते हैं हम लोग, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट लिखते हैं ना, तो टू लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड इसको बोलते हैं हम लोग, टू रिटर्न आउटवर्ड, टू रिटर्न आउटवर्ड 3000 हो गया है। ठीक है, और हो क्या गया है, दिनेश, दिनेश अकाउंट डेबिट 3000, ये ठीक है। अब फाइनल एंट्री हम लोग करेंगे क्या, तो रिटर्न इनवर्ड जो है डेबिट तो होना ही चाहिए था क्योंकि रिटर्न है, तो लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, ठीक है, और टू परचेज डे बुक में चला गया है। सॉरी, यहाँ पे परचेज जो है, नहीं, ये गलत एंट्री हो गया यहाँ पर। यहाँ पर हो बोला क्या था, बोला था कि परचेज डे बुक में चला गया, मतलब परचेज अकाउंट में चला गया है, तो यहाँ पर एंट्री हो गया है गलती से परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, परचेज को तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू परचेज अकाउंट 3000 से, परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो हो गया है गलती से मैंने होना चाहिए रिटर्न इनवर्ड, उसको डेबिट करना है, तो लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड जो है 3000। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट एंट्री हो गया। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये सब जितना भी हम लोग सीख रहे थे, जितना भी हम लोग कर रहे थे, सारा का सारा क्या है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी तक हम लोग कहाँ थे, अभी हम लोग थे इस जगह पर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, अभी तक हम लोग यहाँ थे, अब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। ओके, है ना, तो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग करेंगे, हम लोग को डिस्कस करना होगा आफ्टर 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 प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आफ्टर, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो ठीक है, लेकिन कौन सा केस है, बट अभी तक हमने फाइनल अकाउंट को नहीं बनाया है। ठीक है, तो बट बिफोर बिफोर प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, मतलब हमने ट्रायल बैलेंस को बना लिया है, बट फाइनल अकाउंट को अभी नहीं बनाया है, उस बीच में हम फंसे हुए हैं। उस बीच में हमारा जो मैनेजर है, हमारा जो सीए है, हमारा वो उसने कहा है कि देखिए कोई गलती हो चुका है। ठीक है, तो इस जगह पर हम रेक्टिफाई करने चले। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लेना है।